हेलो बच्चों, कक्षा 11 में गृह विज्ञान में आपका टॉपिक चल रहा था कोशिका की आंतरिक संरचना, जिसमें आज आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम तथा जीन। देखते हैं। केंद्रक में एक पदार्थ न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। जो आपका केंद्रक होता है उसमें एक पदार्थ होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं और इस पदार्थ को क्रोमेटिन कहते हैं। महीन कणों के रूप में यह केंद्रक में फैला रहता है और यही जो क्रोमेटिन होता है वो महीन कणों के रूप में केंद्रक में फैला रहता है। जब किसी कोशिका की विभाजन क्रिया आरंभ होती है और जब किसी कोशिका की विभाजन क्रिया आरंभ होती है, शुरू होती है, तब यह लंबे लंबे सूत्रों का रूप धारण कर लेता है और इन सूत्रों को क्रोमोसोम कहते हैं। जब किसी कोशिका की विभाजन क्रिया आरंभ होती है, जैसे ही कोशिका की विभाजन क्रिया शुरू होती है, तब ये लंबे लंबे सूत्रों का रूप धारण कर लेते हैं और इन सूत्रों को ही क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम ही व्यक्ति के विकास व भावी स्वरूप की सीमा को निर्धारित करते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं यही व्यक्ति के विकास व भावी स्वरूप की सीमा को निर्धारित करते हैं। भावी व्यक्ति के शरीर निर्माण की सबसे पहली कोशिका के क्रोमोसोमों में वे सभी पैतृक गुण विद्यमान होते हैं जो समय समय पर उसमें प्रकट होते रहते हैं। मतलब भावी व्यक्ति के जो शरीर निर्माण की सबसे पहली कोशिका के क्रोमोसोम में वे सभी पैतृक गुण विद्यमान होते हैं जो समय समय पर उसमें प्रकट होते रहते हैं। क्रोमोसोम में वे सभी पैतृक गुण विद्यमान होते हैं जो समय समय पर उसमें प्रकट होते रहते हैं। क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं और इसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। जो आपका क्रोमोसोम होता है इसे गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोसोमों में अत्यंत सूक्ष्म धागों के समान कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें अत्यंत सूक्ष्म धागों के समान कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, इसे जीन कहते हैं और इसे जीन कहा जाता है। जो धागों के समान कुछ पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें जीन कहते हैं। इन जीनों के द्वारा पैतृक गुण और विशेषताएं संतान तक पहुंचती हैं और इन्हीं जीनों के माध्यम से पैतृक गुण और विशेषताएं संतान तक पहुंचती हैं। इसको संक्षिप्त रूप में देखते हैं। क्रोमोसोम क्या है देख लेते हैं एक बार, शॉर्ट में है, देख लीजिए। क्रोमोसोम डीएनए के लंबे तार की तरह होते हैं जिसमें कई जीन का समावेश होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए के लंबे तार की तरह होते हैं जिनमें कई जीन का समावेश होता है। और इंसानों में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं। जो इंसान होते हैं उनमें क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं और इनका एक सेट प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिला होता है और इनका एक सेट प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिला होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। बच्चों, ये हुआ आपका क्रोमोसोम तथा जीन। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र भी कहा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। थैंक यू।